नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। नमस्कार, आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। आज भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। जी हाँ, 26 जुलाई का दिन भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज के ही दिन कारगिल युद्ध में भारत को बड़ी सफलता, बड़ी जीत हासिल हुई थी और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। इसलिए आज 25वीं वर्षगांठ कारगिल युद्ध की भारत मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं। उन्होंने शहीदों को नमन किया। कारगिल वॉर मेमोरियल वो पहुंचे। वहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उनके परिजनों से मुलाकात की, बातचीत की और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संबोधन दिया, जिसमें पाकिस्तान को सीधे तौर पर आतंकवाद को लेकर सीधी मैसेज, सीधी चेतावनी दी और कहा कि भारत लगातार आतंकवाद के खिलाफ जीत हासिल करता रहा है, मुंह की खिलाता रहा है पाकिस्तान को और आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल, और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ज़िक्र अग्निवीर योजना का भी किया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से इस योजना के तहत जो है देश आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से हम आधुनिक युग के साथ आगे बढ़ रहे हैं और देश की सेना जो है वो भी लगातार बढ़ रही है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का भी ज़िक्र, जैसा कि लक्ष्मी बता रही थी, जमकर हमला किया गया और साथ ही साथ उन्होंने कई सारे सवालों के जवाब आज के दिन दिए हैं। और देखिए, आज का दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि 26 जो जुलाई है, करगिल विजय दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस बार रजत जयंती है। 25 साल इस पूरे मौके को पूरे हो गए हैं और आज के दिन जब द्रास पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी और जब वहां पर श्रद्धांजलि दे रहे थे, कई ऐसे परिजन मौजूद थे जो करगिल में शहीद हुए थे, उनके परिजन, और वो मौका काफी ज्यादा भावुक कर देने वाला था। निश्चित तौर पर अब देखिए, ये समझना होगा कि आखिर 26 जुलाई इतना महत्वपूर्ण क्यों है। कारगिल युद्ध की पूरी कहानी क्या है। 84 दिन तक ये युद्ध चला था, कहां से इसकी शुरुआत हुई और कैसे इसका अंत हुआ। पाकिस्तान अपने सैनिकों के शव तक लेने नहीं आया था, लेकिन पूरे सम्मान के साथ उसके सैनिकों के शव का अंतिम संस्कार भारतीय सेना की ओर से किया गया था। ये हमारे भारत की संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है और ये हमारा पड़ोसी मुल्कों के लिए व्यवहार है। अब सवाल ये कि आखिर शुरुआत कैसे हुई, तो देखिए, कुछ शब्दों में और कुछ तारीखों के साथ मैं आपको ये कहानी समझाना चाह रही हूँ। 3 मई का दिन था 1999 में, जब एक चरवाहा कुछ अपनी भेड़ों के साथ निकला। जब उसने दूरबीन से देखा तो हथियारबंद घुसपैठिए उसको कारगिल की चोटियों पर नजर आए और इसकी जानकारी उसी चरवाहे की ओर से वहां की सेना को दी गई थी। 3 तारीख यानी 3 मई 1999 को जानकारी दी गई थी और 5 मई 1999 को भारतीय सैनिक घुसपैठ वाले इलाके में गश्त करने के लिए पहुंचे। जब इसकी जानकारी हुई, इस दौरान वहां पर छुपे जो पाकिस्तानी सैनिक थे उनके साथ भारतीय सैनिकों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 जवान भारत के शहीद हो गए थे। क्योंकि जो घुसपैठ थी वो पहले ये शायद जानकारी नहीं लग पाई कि पाकिस्तानी सैनिक है, उनको आतंकवादी समझा गया, लेकिन बाद में जब जानकारी मिली तो ये स्पष्ट हो गया। जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए थे, जिन लोगों ने घुसपैठ की थी, उनके पास से इस बात से स्पष्टता क्लियर हुई कि ये पाकिस्तान की साजिश थी और पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ हुई थी। बिल्कुल, अच्छा देखिए, अब करगिल युद्ध का लगातार ज़िक्र हो रहा है, तारीखों का ज़िक्र हो रहा है, तो आप समझिए कि इसकी शुरुआत 1971 की बात जैसे आप करते हैं, भारत-पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध से हुई और इस युद्ध के बाद जो पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश के रूप में भी सामने आया था। और कहीं न कहीं जब आप और हम बात करते हैं करगिल की, तो ये समझना होगा कि कई ऐसे जो जवान हैं, वो सामने आए, उनकी कहानी सामने आई और जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी कर देती है। विक्रम बत्रा, जिन पर की फ़िल्म बनी थी शेरशाह, उनको शेरशाह भी कहा जाता था। उनकी अगर आप पूरी स्टोरी सुने, समझे, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये पूरा मामला, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने घुसपैठ की थी, वापस से उस चीज़ को पाना, उस चोटी पर जाकर तिरंगा लहराना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसे भारतीय जवानों ने स्वीकार किया था उस ठंड में, उस मौके पर, जो ऊँचाई पर जाकर। तो इसीलिए ये दिन अपने आप में काफ़ी ख़ास हो जाता है। निश्चित तौर पर ये अपने आप में बेहद खास हो जाता है। अब सवाल ये कि आखिर आधिकारिक तौर पर कारगिल युद्ध का ऐलान कब हुआ था, ये आप सभी जानना चाहेंगे। तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त हुआ करते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 31 मई, ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, 31 मई 1999 को अपना बयान जारी किया और वाजपेयी की ओर से कहा गया कि कश्मीर में पाकिस्तान के साथ अब युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं, यानी कि अब आधिकारिक तौर पर यह बयान उनका आ चुका था। और 31 मई के बाद 5 जून 1999 वो तारीख जब भारत ने पाकिस्तान सैनिकों की लाशों से बरामद कुछ डॉक्यूमेंट जारी किए, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसके आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि हो सकी कि घुसपैठ के पीछे पाकिस्तान है। भारतीय सेना ने किस तरीके से पूरा ऑपरेशन चलाया
और जो सैनिक थे पाकिस्तान की ओर से जो घुसपैठ कर रहे थे उनको मार गिराया गया था। इसके बाद अमेरिका की ओर से लगातार तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उस वक्त नवाज शरीफ पर इस बात का दबाव बनाया था कि जो घुसपैठ की गई है, जो सैनिक वहां पर हैं, उनको वापस बुलाया जाए। और 5 जुलाई 1999 नवाज शरीफ ने कारगिल से पाकिस्तानी सेना की वापसी की घोषणा कर दी थी। भारतीय सेना ने टाइगर हिल और द्रास सेक्टर पर तिरंगा फहरा दिया था, पूरी तरीके से अपने कब्जे में उस इलाके को ले लिया था। 12 जुलाई का दिन था। अपनी हार देखकर नवाज शरीफ ने कारगिल से अपने सैनिकों को हटने की जानकारी दी थी कि अब आपको वहां से हट जाना है क्योंकि हमारी हार हो चुकी है, और भारत के साथ बातचीत के लिए पेशकश की थी। लेकिन 14 जुलाई 2 दिन के बाद वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय के सफल होने की घोषणा की कि भारत की सेना ने जो ऑपरेशन पाकिस्तान के घुसपैठियों के खिलाफ चलाया वो सफल हो गया और कुछ शर्तें रखी गई भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान से बातचीत के लिए। अब आइए 26 जुलाई का दिन, जिसकी हम आज 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 26 जुलाई 1999 वो दिन था कि भारत की जीत के साथ कारगिल युद्ध खत्म होने की घोषणा हो गई थी। पाकिस्तान ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे। सैनिकों की बहादुरी के सम्मान में यह दिन विजय दिवस के रूप में तब से लेकर अब तक, यानी कि 1999 26 जुलाई से लेकर अब तक मनाया जाता रहा है। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जो राष्ट्र के लिए समर्पित होता है वो कभी मरता नहीं है, अमर रहता है वो बलिदान जो राष्ट्र के लिए दिया जाता है। और यही हमारे शहीदों का बलिदान, उन जवानों का बलिदान जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया, नमन किया। बिल्कुल। और देखिए, आप कुछ चीज़ और समझिए कि भारत के लिए जो 26 जुलाई 1999 के दिन आप कहते हैं, ये तारीख इम्पोर्टेंट इसीलिए भी हो जाती है क्योंकि जब भारतीय सेना के जवान थे, उन्होंने जो पाकिस्तान ने घुसपैठ की, वापस जाकर टाइगर हिल पॉइंट 4875, देखिए ये नाम थे उन जगहों के, पॉइंट 5140, ये 3 जगह थे जहां पर पहाड़ी चोटी पर पाकिस्तान की सेना ने जो कब्जा किया था। वापस इस तारीख पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। भारतीय सेना यहां तक पहुंची और उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में पहुंचकर वहां पे तिरंगा लहराया था और इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा जैसा कि हम बात कर रहे थे विक्रम बत्रा की, आप समझिए विक्रम बत्रा ने जिस तरह की बहादुरी दिखाई थी, उसके बाद उन्हें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया था। साथ ही साथ क्योंकि बहुत सारी जो डिफिकल्टीज थी वो थी और 5 दुश्मनों को मार गिराया था विक्रम बत्रा ने, वो अपने आप में काफी खास था। नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे उस समय पाकिस्तान के, जिनको की एक तरह से समझिए घुटने पर लेकर भारत आया था। और इस पूरे युद्ध में जो शहीद हुए उनमें से 4 को परमवीर चक्र, 10 को महावीर चक्र और 70 को उनके साहस के लिए वीर चक्र से भारत सरकार ने सम्मानित किया था। बिल्कुल। और जो कारगिल वॉर मेमोरियल जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे, वहां पर उन तमाम शहीदों की तस्वीरें आज देश ने देखी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी को नमन किया। उन तमाम शहीदों के परिजन भी वहां पर मौजूद थे जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। निश्चित तौर पर उनके लिए गम का दिन तो था ही, क्योंकि देखिए इस दिन जहां भारत ने जीत हासिल की तो कुछ परिजनों ने कुछ माँ बाप ने अपने बच्चों को खोया, बेटों को खोया, कुछ पत्नियों ने अपने पति को खोया, कुछ बच्चों ने अपने पिता को खोया। जो वहाँ शहीद हुए तो उनके परिजन, एक तरफ जहाँ मन में गम था तो आज गर्व भी हो रहा था कि आज देश उन्हीं की बदौलत 25वीं वर्षगांठ कारगिल युद्ध विजय दिवस के रूप में मना रहा है।